वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी फ्रेंचाइज के बारे में बात करेंगे जो एक टाइम पे सुपर हीरो मूवीज़ का बाप हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ एक्स-मैन फ्रेंचाइज की। आज आप जानेंगे क्यों ये फ्रेंचाइज एकदम से डेड हो गई। चलिए शुरू करते हैं इसका पोस्टमार्टम और करते हैं आज के वीडियो का ब्रेकडाउन। मैं हूँ वरुण और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वरुण यूनिवर्स और स्वागत है आपका इस मेरे यूनिवर्स में। एक्स-मैन की जय बोल के चलिए शुरू करते हैं। फिर 13 मूवीज़, 20 साल का सफ़र, बहुत सारे प्लॉट होल्स और टाइमलाइन में कन्फ्यूज़न। एक्स-मैन फ्रेंचाइज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि इसने सुपर हीरो यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज लाए। मार्वल्स ने जो अपना इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया है वो शायद एक्स-मैन को देख के ही बनाया है। चलिए आज बात करते हैं इसके और बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर जब अर्ली 2000 में सुपर हीरो मूवीज़ में आप जानते हैं कैसे हुआ करती थी, तब उस टाइम आई तो उसने सब लोगों का दिमाग हिला दिया था। एक बेहतर फ्रेंचाइज थी ये, नई स्क्रिप्ट, अच्छे कैरेक्टर। आप जानते हैं उससे पहला जो मूवीज़ हुआ करती थी वो किस टाइप की हुआ करती थी, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन एक्स-मैन के आने के बाद जो सुपर हीरो मूवी जॉनर था वो पूरी ढंग से बदल गया था। अब लोग इस जॉनर को ज़्यादा सीरियस, डार्क और एक बेहतर स्क्रिप्ट से ले रहे थे। चलिए एक्स-मैन की मूवी जर्नी की बात करते हैं। इनकी जो पहली मूवी थी उसका नाम था एक्स-मैन। ये मूवी काफ़ी अच्छी थी, एक नई स्क्रिप्ट थी, काफ़ी डार्क थी, सीरियस टोन था इसका। लोगों को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और साथ में क्रिटिक्स को भी फिल्म बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये सुपर हीरो जॉनर को में काफ़ी एक नया चेंजेस था। लोगों को इस मूवी तो अच्छी लगी, साथ में लोग इसका वेट कर रहे थे सीक्वल का, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला था। इसके बाद आती है एक्स-2। सच में ये मास्टरपीस थी उस टाइम की। इसमें दिखाया गया है कर्नल स्ट्राइकर प्रोफेसर एक्स को किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो एक म्यूटेंट को एक हराना चाहता था और इसीलिए इसकी कहानी बहुत अच्छी थी। इसमें न्यू कैरेक्टर भी इंटर किए गए थे और सच में कहना चाहता हूँ कि उस टाइम में ये मूवी एक टॉप लेवल पे थी। फिर आई साल 2006 में एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड। सच में यहाँ से इस फ्रेंचाइज में गड़बड़ होना शुरू हो गया था। टाइमलाइन्स, प्लॉट हॉल्स और साथ में न्यू कैरेक्टर्स तो इंटर किए गए थे इस मूवी में, लेकिन जो इस मूवी में जो स्क्रिप्ट थी वो बिल्कुल ढंग से बेकार दी थी डायरेक्टर ने। लोगों ने यहाँ तक कहा था कि अब ये फ्रेंचाइज शायद कभी उठ भी ना पाए। टाइम था एक्स-मैन ओरिजिन वुल्वरीन का और ये मूवी 1970 में सेट थी, पर लोगों को पसंद तो आई, पर इसमें जो डेडपूल का कैरेक्टर था वो इसको बिल्कुल बहुत ढंग से पता नहीं क्या बना दिया था। सच में स्क्रिप्ट अच्छी थी पर मूवी अच्छी नहीं थी। इसके बाद आती है एक्स-मैन द फर्स्ट क्लास। सच में एक नई सोच थी, नई स्क्रिप्ट थी। फ्रेंचाइज को नया एंगल मिलता है। हम सिंपल वर्ड्स में गए तो एक तरीके से इसको रिबूट कर दिया गया था। लोगों को मूवी अच्छी लगी, क्रिटिक्स को भी अच्छी लगी और शायद लोगों को उम्मीद लगी कि आप शायद एक्स-मैन की जो मूवीज़ हैं वो कमाल दिखाएंगी और ये फ्रेंचाइज काफ़ी आगे तक जाएगी। साल 2013 में आई द वुल्वरीन और ये एक पर्सनल स्टोरी थी, स्पेशली इस कैरेक्टर के ऊपर। इसकी ओरिजिनल स्टोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कह सकते हैं इसके आसपास की स्टोरी थी और लोगों को ये मूवी खास पसंद तो नहीं आई, लेकिन सच में ये मूवी दमदार थी और ये मुझे मूवी स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें काफ़ी डीप तक इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया गया था। फिर इसके बाद 2016 में आती है एक्स-मैन की नई मूवी। सच में इसमें एक नया विलन लाया था इन लोगों ने, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद ऑडियंस का दोबारा मूड खराब हो गया था। सच में एक बेकार स्क्रिप्ट थी ये। कहानी में कैरेक्टर में कोई डेप्थ नहीं थी, कहीं से कोई भी एक विलन उठा लिया और सीधा टाइमलाइन में उसको जोड़ दिया। इससे टाइमलाइन तो बिगड़ी और लोगों के अंदर और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ इस मूवी फ्रेंचाइज को लेके। इसके बाद टाइम था लोगन का। ये मूवी बहुत अच्छी थी। ह्यू जैकमैन को एक तरीके से कह सकते हैं तो इस फ्रेंचाइज से फेयरवेल दिया गया था। काफ़ी डार्क, सीरियस और एक तरह से दिल को छूने वाली मूवी थी। इसे ऑडियंस ने पसंद किया है कि यार साथ में इस फ्रेंचाइज को थोड़ी सी डेप्थ मिली और एक नई एनर्जी मिली इस स्टोरी के साथ। 2018 की डेडपूल ने एक बार फिर से कॉमेडी जॉनर को वापस लाया, वो भी सुपर हीरो मूवीज़ में। मेरी मूवी सक्सेसफुल हुई, बहुत ज़्यादा पसंद आई लोगों को। फॉक्स स्टूडियो ने इस मूवी से बहुत ज़्यादा पैसे छापे थे। 2018 में आती है एक्स-मैन डार्क फिनिक्स और इस मूवी में दिखाया गया है कि जीन ग्रे कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसमें स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं था, कैरेक्टर भी कुछ खास नहीं लगे और सच कहूँ एक्स-मैन अब कुछ खास कर नहीं रहा था, ये बेकार सी मूवी लेके आ रहा था। फिर इसके बाद आती है न्यू म्यूटेंट्स और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को तो इस मूवी के बारे में पता भी नहीं है। ये एक्स-मैन फ्रेंचाइज की लास्ट कोशिश थी और शायद ये मूवी पूरी ढंग से फ्लॉप गई, क्योंकि इस मूवी में कोई डेप्थ नहीं थी। कुछ समझ नहीं आया लोगों को कि कैरेक्टर कहाँ से उठाए गए हैं, इस कहानी में क्या चल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं थी। बिल्कुल बेकार और फ्लॉप कोशिश थी आखिरी बार। ये थे एक्स-मैन मूवीज़ के फ्लॉप होने के रीज़न। आने वाले टाइम में मार्वल्स ने तो फॉक्स स्टूडियो से एक्स-मैन के राइट्स तो खरीद लिए हैं और शायद मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मार्वल्स इस मूवी को अच्छे ढंग से बनाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी उनका म्यूटेंट सागा भी आने वाला है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। चलो तब तक बाय।